जब हम बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, नया कुछ सिखाने के लिए बैठते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखता नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार हम सिखा रहे होते हैं और वो नहीं सीखता है, नहीं समझता है बातों को, और बहुत ही जल्द हम फिर इरिटेट हो जाते हैं और हम बच्चे पे शाउट करते हैं। और इन रिज़ल्ट ये होता है कि पहले जो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा था उस चीज़ को सीखने में, अब वो इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। अब उसको बैठना ही नहीं है, वो अभी उसको सीखना ही नहीं है। और नॉट ओनली चाइल्ड, किसी को भी बाय फोर्स तो आप कुछ करा नहीं सकते हो ना। बाय फोर्स कराओगे तो फिर उसमें टेंट्रम आएगा। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने कॉग्निटिव लेवल से ना उसके कॉग्निटिव लेवल को जज कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा इजी है, ये सीख क्यों नहीं रहा है। ये इजी हमारे लिए है क्योंकि हम सीख चुके हैं इसको, और वो अभी सीख रहा है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है जितनी कि आपकी है। क्योंकि जब हम भी छोटे थे, जब हम भी यंग थे, तो हमारे लिए भी कुछ चीज़ों को सीखना मुश्किल ही रहा होगा। मुझे याद है कि 18 और 19 का टेबल मेरे लिए लर्न करना ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैंने कुछ कमाल ही कर लिया। और अगर आज मैं उस चीज़ को सोचूं तो शायद मैं हंसूं कि क्या था वो, बहुत तो ईजी था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं सीख रहा है, एक्चुअली ऐसा है कि हमें अलग अलग तरीके से बार बार उसको सिखाना है। अगर पॉसिबल हो तो विजुअली उसको पहले सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को, आज हमने टॉपिक रखा है कि हम बच्चे को सिखाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, तो पहले हम, अगर पॉसिबल है, क्योंकि कई चीज़ें तो हम विजुअली नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है कि हम विजुअली उसको सिखा पाए उस चीज़ को, तो पहले हम इसको इन्वायरमेंट में लेके जाएं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हम उसको दिखाएं पहले कि ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग क्यों है। अगर बच्चा विजुअली अगर सीखेगा ना तो वो लंबे समय तक सीखेगा, इंटरेस्ट लेके सीखेगा, और फिर सीखना उसके लिए सीखने जैसी टास्क नहीं होके एक 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 इंटरेस्ट वाली चीज़ बन जाएगा। तो हर बच्चे के लिए ना उसका सीखने का जो प्रोसेस होता है, उस सीखने की जो टाइमिंग होती है वो अलग 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 है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। कुछ बच्चे देर से सीखते हैं पर लंबे समय तक याद रखते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसे बच्चे तो एक्चुअली एक्सेप्शनली होते हैं। इन जनरल बच्चों को टाइम लगता है। सो कीप पेशेंस, डोंट बी रूड टू द चाइल्ड। जितने हम उनके साथ इसको समझे ना कि वो बच्चा है, और उसका सिर्फ वो बच्चा नहीं है, उसका दिमाग भी बच्चा है, वो भी बाय द एज ही ग्रो होगा, तो समय लगेगा। इसलिए ये प्रोसेस है। और अगर हम सिखाने को ना एक फोर्सफुल टास्क बना देंगे ना, तभी पढ़ाई ना एक बड़ा बोझिल काम बन जाता है। इसीलिए क्योंकि हम बच्चे को ना थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, सब कुछ बोल के पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल वो कुछ देख नहीं रहा है। इसीलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो ऐसा ही है, जहाँ पे चीज़ें इतनी थ्योरेटिकली पढ़ना है ना उन चीज़ों को, इसीलिए बस रोट लर्निंग ही रह गया है। रोट लर्निंग किसी काम की चीज़ नहीं है, वो आपको आगे नहीं बहुत लेके जाएगा। बस मे बी मार्क्स आप ले आओ, पर वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, और एकेडमी की जो चीज़ें हैं, उसका जो स्टफ़ है ना, वो जितना कनेक्ट होगा ना लाइफ से, लाइफ की चीज़ों से, उतना अच्छा है। नॉट फॉर द लेटर ऑन इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, बट ऑल्सो इन द व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो किस तरह का इंसान भी बनेगा आगे चल के लाइफ में, उसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा उसका।